आइए आज हम अध्ययन करते हैं आपका दर्पण क्या होता है। आज हम जानेंगे इस वीडियो में दर्पण क्या होता है, यह कितने प्रकार का है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए दर्पण क्या होता है। दर्पण क्या होता है, सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि दर्पण है क्या। दर्पण यानी कि मिरर। दर्पण यानी कि मिरर। देखिए दर्पण क्या होता है। दर्पण क्या होता है, यदि किसी चिकने पारदर्शी तल हो, यदि कोई चिकना हो और पारदर्शी तल हो, चिकना मतलब एकदम क्लीन होना चाहिए, ठीक है ना, और पारदर्शी हो यानी कि प्रकाश की किरणें इस तरफ से उस तरफ आ जा सकें, इस पार से उस पार क्या हो सके, आ जा सकें, तो उसके एक भाग में पेंट कर दिया जाता है। किसका पेंट कर दिया जाता है? लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाता है। जब लाल ऑक्साइड का पेंट होगा तब क्या होगा? प्रकाश का परावर्तन होगा। क्या होगा? प्रकाश का परावर्तन होगा। जब एक तरफ पेंट कर देंगे क्या होगा? एक तरफ पेंट कर देंगे, क्या हो जाता है? वह प्रकाश क्या हो जाता है? परावर्तन होने लगता है। तो इसे हम लोग कहते हैं दर्पण। क्या कहते हैं? जब जो कलई कर देते हैं परावर्तन के लिए, ठीक है ना, तो प्रकाश परावर्तित हो जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं दर्पण। जो देखिए जो परावर्तित हो गया, यह मिल गया एक दर्पण। क्या मिल गया? दर्पण। यानी कि यह जो शीशा है का दर्पण ही है। अब हम बात करते हैं दर्पण कितने प्रकार का होता है। दर्पण कितने प्रकार का होता है। देखिए दर्पण हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? पहला हमारा है समतल दर्पण। क्या है? समतल दर्पण। दूसरा क्या है? गोलीय दर्पण। तो दर्पण हमारे कितने प्रकार के हो गए? दो। पहला समतल दर्पण, दूसरा क्या होता है? दूसरा हमारा होता है गोलीय दर्पण। अब आइए हम पहली बात कर लेते हैं गोलीय दर्पण की। क्या होता है गोलीय दर्पण? ये गोलीय दर्पण है, ये क्या है? समतल दर्पण। तो पहले हम गोलीय दर्पण की बात कर लेते हैं। गोलीय दर्पण को दो भागों में बांटा गया है, एक अवतल एक उत्तल। पहला दर्पण क्या है? गोलीय दर्पण को दो भागों में बांटा गया है, एक का नाम अवतल है, एक का नाम उत्तल है, यानी अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। आइए थोड़ा सा हम परिभाषा की ओर चलते हैं। देखिए दर्पण जो होता है यह दो प्रकार का हुआ, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण में क्या होता है? समतल दर्पण देखिए जैसे हम लोग आईना देखते हैं, आईना यानी कि शीशा। सुबह उठते हैं तो हम लोग शीशे की ओर अग्रसर होते हैं उसे देखने के लिए, अपने चेहरे को देखने के लिए। वह होता है हमारा समतल दर्पण। समतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा बनता है। क्या बनता है? सीधा बनता है। और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। सीधा बनता है और क्या बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत तक होती है। फोकस दूरी कितनी होती है? अनंत होती है। ध्यान देना, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? अनंत होती है। अगर हम चाहें समतल दर्पण में अपना पूरा चित्र देख सकें, अपना पूरा चित्र, जितनी बड़ी हमारी लंबाई है, हम पूरी लंबाई को किसी दर्पण में देखना चाहते हैं तो हम देख सकते हैं। अपने लंबाई के आधे यानी जितनी हमारी हाइट होगी उसके आधे लंबाई का हमें कांच लेंगे और कांच के एक तरफ क्या हो? पॉलिश हो। क्या हो? पॉलिश हो। तो यानी कि एक समतल दर्पण ऐसे लेंगे जो हमारी लंबाई का आधा होगा, जितनी मेरी लंबाई होगी उसका आधा होगा। चाहे जिस व्यक्ति हो या वस्तु हो, चाहे हम कि मैं इसका प्रतिबिंब सीधा, वास्तविक और पूरा देखूं तो कम से कम उसके हाइट का आधा यानी कि h/2 आधा प्रतिबिंब, जो अगर आपको पूरा प्रतिबिंब देखना है तो जितनी लंबाई होती है लंबाई के आधे के बराबर आपको समतल दर्पण लेना होगा। तभी आप क्या करेंगे? अच्छे से प्रतिबिंब देख पाएंगे। तभी आप क्या करेंगे? अच्छे से प्रतिबिंब देख पाएंगे। चलिए अब बात करते हैं हमारा अवतल दर्पण क्या होता है और उत्तल दर्पण क्या होता है। हमने बताया था ना गोलीय दर्पण। चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा गोलीय दर्पण की। समतल दर्पण आपका यह दर्पण होता है।
यह हो गया आपका समतल दर्पण। क्या हो गया? समतल दर्पण। क्या हो गया बेटा? ये समतल दर्पण। अब देखिए यह जब समतल दर्पण हो गया, अब बात करेंगे हम गोली दर्पण की। गोली दर्पण कैसे होता है? ये गोली दर्पण इस टाइप का होता है, ठीक है। गोली दर्पण क्या होता है? इस टाइप का होता है। अब क्या करेंगे, इसे हम दो भागों में डिवाइड कर देंगे, दो भागों में बांट देंगे। तो एक का भाग आपका क्या हो जाएगा? इस टाइप का हो जाएगा, एक का इस टाइप का हो जाएगा। यह आपका है अवतल दर्पण। ये क्या है आपका? उत्तल दर्पण। जब किसी गोली दर्पण को दो भागों में काटा जाता है, जब किसी गोली दर्पण को दो भागों में काटा जाता है तो क्या होता है? एक तरफ हम लोग जब बाहर पेंट करते हैं, यानी कि जैसे ये आपका दर्पण है, इसके बाहर पेंट करते हैं, बाहर इस साइड में पेंट करते हैं, इधर खाली रहे, तो वह दर्पण हमारा क्या कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है। जैसे कि यह बना है। अगर वही हम पॉलिश अंदर कर दें इस तरफ और इस तरफ क्या हो? खाली हो, तो वह दर्पण क्या कहलाएगा? उत्तल दर्पण। चलिए ध्यान देना है, इस तरफ खाली है, इस तरफ पेंट है, इस तरफ चिकना तल है, इस तरफ पेंट है। अगर इस तरफ पेंट होता है तो क्या कहलाएगा? ये उत्तल दर्पण। अगर इस तरफ पेंट है, इस तरफ खाली है, इस तरफ चिकना है, क्या होगा? अवतल दर्पण। तो देखिए अवतल दर्पण क्या होता है? यह पॉइंट आपका अवतल दर्पण है, ये क्या है? उत्तल दर्पण है। इसमें प्रकाश कहां से परावर्तन होगा? दबे हुए तल से। इसमें प्रकाश कहां से परावर्तन होगा? उभरे हुए तल से। इसमें परावर्तन कहां से होगा? दबे हुए तल से। इसमें परावर्तन कहां से होगा? उभरे हुए तल से। M1 M2 क्या है? M1 M2 इसके सिरे हैं। क्या है? सिरे हैं, ठीक है। अब देखते हैं अगले, इसके आगे आपको कुछ देर बाद, यानी कि अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है।